एनएमडीसी के मैनेजमेंट के पास चलते हैं। याद रखिएगा, एनएमडीसी ने दरअसल एक बार फिर दाम बढ़ा दिए हैं। कल ही ये अनाउंसमेंट आया और आप कह सकते हैं ये दूसरी दफा है पिछले 15 दिनों में कि आयरन और लंप और आयरन और फाइंस के दामों में दरअसल इजाफा कंपनी ने लिया है। 400 रुपए प्रति टन दोनों ही कैटेगरीज में दरअसल कंपनी ने ये प्राइस हाइक इनकलकेट किया। दरअसल रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते सप्लाई प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है और उससे तेजी ग्लोबल फ्यूचर्स में देखने को मिली। शायद यही है जो कंपनी भी इस समय फैक्टर इन कर रही है। तो चलिए सुमित देव साहब को जोड़ लेते हैं, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ इस समय लाइन पर जुड़ गए हैं। मिस्टर देव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ये दूसरा हफ्ता है और ये दूसरी बार है जब आपने प्राइस हाइक लिया है। ये जो ग्लोबल मार्केट्स में फ्यूचर्स में स्पेशली आयरन ओर के दाम आसमान छूने लगे हैं, क्या उसको फैक्टर इन कर रहे हैं आप? नमस्कार। हाँ जी, आपने एकदम सही बताया है कि अभी जो ग्लोबली जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं, अगर रशिया और यूक्रेन को देखा जाए तो ये दोनों देश बड़े पैमाने में कोल और आयरन और कॉन्सेंट्रेट पैलेट एक्सपोर्ट करते हैं। तो सो दैट हैज क्रिएटेड ए सिचुएशन वेयर थोड़ा प्राइसेस वोलेटाइल हो गए हैं एंड इंक्रीज की तरफ देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड। डोमेस्टिक में भी डिमांड बहुत स्ट्रांग है, अच्छा डिमांड है। एक्सपोर्ट्स स्टील कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, a lot of exports is happening, so to that extent I think the prices, there is an upward trend in the price. सर, ऐसी स्थिति में फिर ये बताइए, क्योंकि डर यही है कि रशिया और यूक्रेन का ये जो युद्ध है वो थोड़ा सा और लंबा खिंच सकता है। ऐसे में फिर उस ग्लोबल सप्लाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? करंटली जो इनके यहाँ से काफी एक्सपोर्ट होता है, इन लोग आयरन और कॉन्सेंट्रेट पैलेट कभी दोनों मिला के 30 मिलियन टन के आसपास करते हैं और बाकी भी ऑलमोस्ट मेटलर्जिकल कोल भी करते हैं। तो ये सब मिला के काफी ज्यादा एक डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। बट होपफुली इस सिचुएशन, ये जो एक्सपोर्ट्स जनरली होते हैं ये चाइना और नॉर्थ ईस्ट एशिया को ज्यादातर होते हैं, तो रशिया एंड यूक्रेन। सो इंडिया शुड नॉट बी टू मच अफेक्टेड टू दैट एक्सटेंट। सो हाउएवर देयर वॉलेटिलिटी तो है प्राइसेस में, देखने को मिल रहा है। So that's how the scenario is. आगे देखना पड़ेगा कि कैसे ये सिनेरियो पैन आउट करता है। But there is a limit to increase in prices. एक प्राइस का एक लिमिटेशन भी होता है। तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा at some point of time स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलेगा। I understand कि एक लिमिट होता है कि कितना आप दाम एक्चुअली पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में आप कहेंगे स्कोप है कुछ और प्राइस हाइक्स का? प्राइसेस थोड़ा बहुत अपवर्ड ट्रेंड में देखने को मिला है। However, एज ए कंपनी we believe that we are the largest producer of iron ore, so to that extent we believe that there should be some sort of stability in the prices also. We can't really start increasing prices on a random level, but definitely एक upward trend देखने को मिल रहा है अभी। आप क्वांटिफाई नहीं कर रहे, लेकिन साइंस है कि शायद दाम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं डिमांड पिक्चर आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि फरवरी में जो आपने एक अपडेट शेयर किया उसमें साफ दिखा है कि आपकी सेल्स में करीब 22% तक की वृद्धि देखने को मिली है, यानी कि डिमांड है। लेकिन उसके बाद ये प्राइस हाइक्स आए हैं, तो क्या प्राइस हाइक्स का कुछ असर पड़ेगा डिमांड पर, या फिर इंडस्ट्री की तरफ से, स्पेशली भारतीय स्टील इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड पर्याप्त है? डेफिनेटली नॉट। अभी जो बेसिकली जो प्राइसेस, जो स्टील प्राइसेस के सिनेरियो है उसमें कोकिंग कोल इज अ मेजर फैक्टर। कोकिंग कोल का प्राइसेस काफी बड़े हैं एंड दैट इज हाउ द स्टील प्राइसेस आर मूविंग अप। आयरन ओर प्राइसेस, वी आर लुकिंग एट अ वेरी स्ट्रांग डिमांड। आगे जाके देखना पड़ेगा कितना हम प्राइसेस हम इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज कही थी कि रशिया और यूक्रेन से एक बड़ा जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना जाता है, ईस्ट एशिया जाता है। वहां पर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आई एम श्योर आना शुरू हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में
क्या इसका आप फायदा उठा सकते हैं? क्या आप इन ज्योग्राफीज में एक्सपोर्ट करने को तैयार होंगे? कोई प्लान? करंटली हम लोग जो हमारी जो प्रोडक्शन है इट इज एंटायरली 100% हम डोमेस्टिक में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड वी वुड डेफिनेटली लुक एट एक्सपोर्ट्स हमें देखना पड़ेगा सिंस हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। नेक्स्ट ईयर हम टारगेट कर रहे हैं 50 मिलियन टन के आसपास में प्रोडक्शन, सो वी विल हैव टू लुक एट एक्सपोर्ट्स एंड हम देखेंगे उस डायरेक्शन में टू एक्सपोर्ट सम ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ आयरन ओर। तो अगले साल तक एक्सपोर्ट मार्केट भी शायद कंपनी के लिए खुलता हुआ दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए सुमित देव जी समय निकालने के लिए। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर एक बार लेकर आते